कांग्रेस और उसके सहयोगियों के द्वारा 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने के लिए इस तरह का संगठन बनाया जा रहा था। ऐसे ऐसे नाम लाए जा रहे थे और उन्होंने नाम भी अपना अजूबा इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस रख लिया, जैसे कि 1 से 2 महीने के अंदर ये ऐसा तीर मारेंगे कि वे भारत के चुनावी लोकतंत्र को तो क्या अगल बगल के कई देशों में चुनाव जीतकर भारत की दिल्ली में आकर गद्दी पर बैठ जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेढक टरटराते गए, बादल को देखकर मोर और कई सारे अन्य जानवर खुश हो गए और नाचने भी लगे कि अब तो हमारी सरकार आ जाएगी, हमारा समय आ जाएगा। जैसे जैसे समय आता गया उस तरह से इन लोगों के बोल बदलते चले गए। उस बाराती में जितने भी दूल्हे आए थे या जितने भी लोग आए थे, वे सब के सब अपने अपने अलग खाने पीने के जुगाड़ लेकर आए थे। उसमें कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, तो कोई राष्ट्रपति का, तो कोई राज्यपाल का, तो कोई उपराज्यपाल का, तो कोई किसी राज्य में मुख्यमंत्री का, तो कोई पार्टी में ही नंबर 1 और नंबर 2 की बात कर रही थी। कुछ एक पार्टियों के लोग, जिन्हें दल बदलू पार्टी भी कही जाती है, या कभी ये तो कभी आए तो कभी टाएँ बोल दिया करते हैं। कुछ के पास उनमें से न विधायक थे न कुछ सांसद थे। कुछ तो ऐसी पार्टियां उसमें आई थी जो पिछले 20 वर्षों से एक भी सांसद जिनका नहीं रहा है भारत में। तो इस तरह के कई छोटी छोटी पार्टियां मिलकर, जो पार्टियां तो छोटी है लेकिन बातें हर मामले में बड़ी बड़ी करती है, जिनके पास सांसद भले ही 1-2 भी न हो, लेकिन वे बात ऐसा करेंगे कि भारत में कोई नया पंचवर्षीय योजना ये शुरू करने जा रहे हैं। उन पार्टियों की भी बात करें तो किसी राज्य से 2 पार्टियां, तो किसी राज्य से 3 पार्टियां, सारे के सारे इंडिया गठबंधन की मुंबई की मीटिंग में बैठते हैं। कोई नाम के नाम पर ताली बजाता है, तो कोई काम के नाम पे, तो कोई अपने लक्ष्य को लेकर, तो कोई अपने वादे को लेकर मुंह चमकाता है। लेकिन जैसे जैसे समय और परिस्थितियां बदलती है, जब निर्णय लेने का वक्त आता है, गठबंधन के लिए कुछ करने का बात आता है, तो सारे के सारे अपने असली रंग और रूप दिखा देते हैं। ममता बनर्जी अपने लक्ष्य के साथ आई थी, तो उधर अरविंद केजरीवाल अपने लक्ष्य के साथ आए थे। इधर नीतीश कुमार कुछ और समझकर 16 पार्टियों को एक साथ लेकर आ गए थे, तो लालू यादव का कुछ और लक्ष्य था। लालू यादव का लक्ष्य था कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चले जाए, कि इधर तेजस्वी यादव के लिए रास्ते आसान हो जाए और मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दे। समाजवादी पार्टी का यह मन था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोटा करके अन्य राज्यों में भी सपा को कांग्रेस के झंडे के नीचे आगे बढ़ा लेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी को लगता था कि हम अब राष्ट्रीय राजनीति में अच्छे भूमिका में हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, क्योंकि अब दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी उनके पार्टी की सरकार है। ऐसी कोई पार्टी उसमें थी नहीं। क्या होता, समय जैसे जैसे आए सभी के अपने अपने हित टकराते चले गए, और कोई जो 40 सीट जीतने की बात कर रहा था उसमें तो कोई 50 सीटें, तो कोई उसमें से ऐसा था जैसे 1-2 राज्यों को भी वे स्वीप कर देंगे और सीधे सीधे पूरी सीटें जीत लेंगे। कांग्रेस भी वहाँ पोह में थी कि अगर उत्तर भारत में हमें 100 से 150 सीटें मिल जाए तो फिर दक्षिण में हम लाकर हम तो सीधे मोदी सरकार को पटकनी दे देंगे। वे इस बात से वाकिफ नहीं थे कि हमारा जो गठबंधन है वो अलग अलग हितों को लेकर आए हुए लोगों का गठबंधन है। इसमें से शायद ही कोई ऐसा बचा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न हो। अरविंद केजरीवाल के नेता पहले से ही जेल में थे और आगे भी उन्हें खुद उनकी बारी थी जेल जाने की। बंगाल में ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे थे। बिहार में भी वही स्थिति है। पहले से ही चारा घोटाला में शामिल व्यक्ति यदि फिर से नौकरी के लिए जमीन घोटाले में फंस जाए तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। झारखंड में क्या होने वाला था, हेमंत सोरेन जो कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक बना करते थे, उन्होंने इस तरह के घोटाले में अपने आप को घसीट लिया था कि उन्हें अब जेल जाने की नौबत आ रही थी। तो इस तरह की स्थिति से जो लैस संगठन होगा, दक्षिण में जो केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है वो बहुत को लेफ्ट वाली अपने आप को राइट इमेज समझती थी। अब वह हुआ थोड़े दिन बाद, जब देखे हित में टकराव हो रहा है तो खुद घोषणा करती है कि हम कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। एक और सहयोगी खिसकते चले गए। शिवसेना महाराष्ट्र में थी जो हवा पानी दिए जा रही थी कि इस बार तो सीधे सत्ता और तख्ता दोनों पलट देंगे। उनके साथ स्थिति हुई कि वे पार्टी के असली दावेदार ही नहीं रहे। असली सेना तो एकनाथ शिंदे वाली गुट की निकल गई। अब वे भी अपना माथा पीट लेंगे। स्थिति इस तरह से बदलेगी, फिर से कांग्रेस एक बार खुद को अकेले महसूस कर रही है और शक्ति विहीन पार्टियों का संगठन या उसके सहयोगी संगठन के रूप में काम करते जा रही है। स्थिति कहाँ से बदलेगी अब देखते रहिए आप लोग, लेकिन ये तो बात है कि ये लोग हंसी के पात्र बनेंगे, क्योंकि जैसे ही समय आया पार्टी के लिए जान न्यौछावर करने की समय ममता बनर्जी कर देती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे।
लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल उसके 2 दिन बाद कर देते हैं कि हम भी अलग लड़ेंगे। नीतीश कुमार अलग लड़ने की बात तो छोड़िए, वे दुश्मन खेमे अर्थात विपक्षी जो भाजपा के खेमे है उसमें जाकर बैठ जाते हैं। वाम की लेफ्ट की जो सरकार है उनका भी यही रहता है अंदाज़ा। बाकी जो छोटे मोटे बचे पार्टी है जिनका कुछ अपना अस्तित्व ही नहीं है, किसी के पास एक भी सांसद नहीं हो तो किसी के पास 2 भी विधायक नहीं है। अब ये लोग सहयोगी बने और कहाँ तक रथ को खींचेंगे यह तो अपने आप देखने लायक होगा। लेकिन इससे पहले की जो इन लोगों की जुबानें थी, बातें थी, वह सही में हंसी का पात्र था। लोग भी सोच रहे होंगे कि बातें कितनी बड़ी बड़ी ठोकते थे और जब प्रदर्शन करने का समय आया तो सब लोग अपने अपने वादों से मुकर गए। इससे किस तरह से राजनीति में एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन होगा या एकीकरण की बात हो सकेगी। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि तभी सरकार के नियमों पर एवं सरकार की दादागिरी पर रोक लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।